नमस्कार बच्चों। सबसे पहले अभी आज मैं पाठ 10 अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मात पितहि सनि सोच बच करसी महिष किशोर गर्भन के अरभक दलन परशु मुर अति घोर। और कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण संवाद के मुताबिक पिछली कक्षा में कहा था, परशुराम ने किसे कहा था? लक्ष्मण को कहा था, रे नृप बालक काल बस बोल तो ही ना संभार धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, तुम्हें नहीं पता कि ये तुम क्या बोल रहे हो, और अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे सर पर चढ़कर ये काल बोल रहा है। यह काल तुमसे बुलवाने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अतः तुम ये जान लो कि तुमने आज तक बचपन से लेकर अभी तक जितने भी धनुष तोड़े थे, उस धनुष की तुलना तुम आज इस भगवान शंकर के धनुष से कर रहे हो। तो भगवान शंकर के धनुष के विषय में ये सारा संसार जानता है कि उनके इस धनुष की क्या विशेषता है, और इसकी तुलना हम किसी अन्य से क्यों नहीं कर सकते। लक्ष्मण बालपन में भगवान परशुराम की बातों को हंसकर कहते हैं, लखन कहा हंस हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे प्रभु, जहाँ तक मेरी बातें हैं तो हमारे बुद्धि और मति के अनुसार इस संसार में जितने भी धनुष हैं वे सभी हमारे लिए एक समान हैं। मुझे किसी धनुष में किसी प्रकार का कोई अंतर समझ नहीं आता है, और मैं सभी धनुषों को एक समान मानता हूँ। का क्षति लाभ जून धनु तोरे देख राम नयन के भोरे। और क्या लाभ और क्या हानि, अगर राम भगवान के छूते ही ये धनुष टूट गया तो इसमें किस बात की हानि और किस बात का लाभ? आपका ये क्रोध, बहुत ही क्रोध जो कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल व्यर्थ क्रोध है। छुवत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिन काज करिया कत रोसु। जो केवल भगवान श्री राम के छूते ही टूट गया, जो भगवान श्री राम के छूते ही टूट गया, उसमें भगवान श्री राम का क्या दोष? बोले चित्ते परसु की ओरा रे सत सुनहु सुभाव न मोरा। उनको परसु दिखाते हुए बोले भगवान परशुराम लक्ष्मण को कि सुनो, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। तुमने मेरे इष्ट का धनुष तोड़ा है, जिसके कारण मेरे मन में अति क्रोध जाग उठी है, और इस क्रोध को, ये क्रोध हमारा व्यर्थ नहीं है, यह क्रोध हमारा पूर्णतः उचित है और बिल्कुल ही योग्य है, क्योंकि मैंने धनुष चढ़ाने की बात की थी, धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़वाने की बात की थी, ना कि धनुष का नाश करने की बात की थी। और बता दूं कि ऐसा जो व्याख्या किया गया है, इसका एक कारण समझ लीजिए, क्योंकि इस पाठ पुस्तक में केवल वो दिया हुआ, लेकिन इसके पीछे की एक थोड़ी सी समझ जान लीजिए कि धनुष को तोड़ने का जो स्वयंवर रचा गया, उसके पीछे भी परशुराम के घमंड को तोड़ना था। परशुराम के घमंड को तोड़ने का मतलब कहा गया है, धनबल केहू संचय नहीं करता, धनबल केहू संचय नहीं करता, निर्बल भी बलहीन ही बनता, निर्बल ही बलहीन है रहता, बलवानों को बल ना मिले तो वे बलवान कहीं का न रहता। इट मीन्स
परशुराम को यह घमंड था कि उनकी शक्ति के सामने इस संसार में कोई नहीं है। तो भगवान राम ने उनके मति को शांत करने के लिए, उनके क्रोध को नष्ट करने के लिए, भगवान परशुराम को नष्ट करने के लिए नहीं, भगवान परशुराम के मन में जो अहंकार उत्पन्न हो गया था उसको नष्ट करने के लिए भगवान राम ने ऐसी लीला की थी। और कहते हैं, बालको बधो, बालक को बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जर जान ही मोही। तुम बालक हो। परशुराम ने लक्ष्मण को कहा, सुनो, तुम बच्चे हो और तुम मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानते हो। तुम्हारे मति के अनुसार तुम तो केवल मुझे एक ऋषि और महर्षि मुनि मानते हो जो केवल जप और तप किया करते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल काल से ही ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने वाला, और सारा संसार जानता है कि क्षत्रियों का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह परशुराम है। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल वार महिन देवन दिन्ही। हमारे अपने इस बल से, भुजाओं के बल से कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है और क्षत्रियों को उनके पाप से मुक्त कर दिया है। और उनकी जो अचूल संपत्ति थी, जो मैंने उन राजाओं को मारकर दंड देकर जो अर्जित किया था, वह मैंने ब्राह्मणों में, ऋषियों में और मुनियों में बांट दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजपुत्र, तुम नहीं जानते इस परशु को। इसने सहस बाहु जैसे पराक्रमी को, इसने सहस बाहु जैसे पराक्रमी को भी मौत के घाट उतार दिए हैं। और अगर मैंने अभी तक तुमको नहीं मारा है तो इसके बारे में सुन लो। मातु पितहि जनु सोच बच, करसी महिष किशोर, गर्भ के अरभक दलन, परशु मुर अति घोर। कहते हैं, मैं तुम्हारे केवल माता पिता के विषय में सोचकर अभी तक तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ। हे राजपुत्र, केवल तुम्हारे निर्बोध माता पिता के विषय में सुनकर अभी तुम्हारी मैं हत्या नहीं कर रहा हूँ। अन्यथा इस परसे का इतना तेज तीव्र है, इतना अधिक तीव्रता है इसके अंदर, इतनी अधिक तेज है, इतनी अधिक शक्ति है कि जो माता के गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं वो भी इसके तेज के सामने स्वयं को असहाय प्रस्तुत करके मृत्यु के गोद में चले जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। अब लक्ष्मण, उनके मन में पुनः फिर हंसी आती हुई वे कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लखन हंसकर बोलते हैं कि आप, हमें ऐसा लग रहा है कि स्वयं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, आप बहुत ही अभिमानी और घमंडी से महसूस हो रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, जो बार बार मुझे ये फरसा दिखा के, कुठारू का मतलब होता है फरसा दिखा के, मुझे फरसा होता है कुठारू का मतलब, मुझे ये बार बार अपना फरसा दिखा के क्या चाहते हैं? एक फूंक से पहाड़ को उड़ाने की आप आशा रखते हैं? अगर ऐसी आशा रखते हैं तो ऐसी आशा रखना आपके लिए कदापि उचित नहीं होगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया नहीं कोऊ, जे तर्जनी देख मर जाही। कहते यहाँ कोई ना तो कुम्हर है और ना ही बतिया है जो आपके उस फरसे को तेज को देखकर स्वयं खंड खंड होकर अलग हो जाएगा। भृगुतु समझो जने हो बिलोकी, जो कछ कहो सही सित रोकी। आप देखिए, उन्होंने भृगु मुनि के पुत्र को कहा कि हे भृगुपुत्र विश्वामित्र, मैं अगर अभी तक केवल इसे मृत्यु की गोद में अर्पित नहीं कर रहा हूं तो केवल तुम्हारे कारण, और मैंने अभी तक अपने क्रोध को रोक रखा है। सुर महिसुर हरजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई।
तो लक्ष्मण कहते हैं, सुनिए ऋषिदेव, अगर अभी तक मैंने आपका प्रतिकार नहीं किया है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे कुल में देवताओं पे, ईश्वरों पे, ब्राह्मणों पे और गाय पे किसी ने किसी प्रकार का कोई कष्ट देने का हम कार्य नहीं करते। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मार तोता पर ये तुम्हारे। कहते हैं आज तुम्हारा वध अगर मैं कर देता हूँ, बधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर मैं आपका वध कर देता हूँ तो मेरे अंत में अपकृत हाथों में अपकृति आ जाएगी। मार तो हूँ वहाँ पर ये तुम्हारे, और तुम्हारे मारते ही तुम मातृ पितृ के ऋण से मुक्त हो जाओगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु तुम बाण कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं तुमने व्यर्थ में ये बाण, धनुष और कुठार को ग्रहण किया है। आपकी बाणी ही बाणों से तेज, उसके बाणी की तीव्रता फरसे से अधिक तेज है, जिससे बाण और बातों को सुनकर ही लोग स्वयं मृत्यु के गोद में समय चले जाएंगे। आप इतने भयभीत कर देते हो। और इस प्रकार की बातें चलती रही और सभी लोग सभासद केवल उन लोगों के विचारों को देखते रहे। बच्चों, मानव के पास ज्ञान, धन, सब कुछ एक निश्चित समय पर उन्हें प्राप्त होती है, परंतु ना कभी बल का गुमान करना चाहिए, ना कभी धन का गुमान करना चाहिए, ना कभी किसी प्रकार का गुमान करना चाहिए। मैंने पे इसके लिए एक श्लोकाज है, रूप यौवन संपन्न है, ध्यान सुनिएगा, ये रूप यौवन संपन्न है विशाल कुल संभव है, रूप यौवन संपन्न है विशाल कुल संभव है, विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अब हम पुनः आप लोगों से कल अपने YouTube चैनल पे मिलेंगे, जहाँ से आप हमारी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद।